नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 2 दिन में 2 बड़े झटके। कल जबरदस्त तबाही मची और आज रविवार को सुबह से झटके लगने भूकंप के शुरू हो गए नेपाल में। मतलब यह कि 2 दिन के अंदर भूकंप के 2 बड़े झटकों से कांप उठा, दहल उठा नेपाल। भूकंप की तीव्रता ऐसी कि हिंदुस्तान में भी धरती डोल गई। कल भूकंप का केंद्र लामजुंग था, तो आज 6.9 तीव्रता वाला भूकंप आया। आज के भूकंप से किसी नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन लोगों के मन में डर और दहशत जरूर पैदा कर गया आज का भूकंप। और आज सुबह 6 बजे से भूकंप के झटके लगने शुरू हुए नेपाल को, और नेपाल के साथ साथ हिंदुस्तान के कई सारे राज्यों को। और लोग रात भर जो दहशत में थे, सुबह होते हुए फिर से एक बार डर गए। आज भूकंप का केंद्र काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर कोडाली में था। कोडाली इलाका पूरी तरह से तबाह कल भी हुआ था। आज के भूकंप से हालांकि तबाही के कोई आंकड़े फिलहाल सामने नजर नहीं आए हैं, लेकिन कल जो भूकंप आया था उससे नेपाल में मरने वालों की तादाद अभी तक 2250 तक पहुंच चुकी है। दिल्ली, एनसीआर, उसके अलावा राजस्थान तक ये झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में ज़बरदस्त झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में भी भूकंप का असर देखा गया और वहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत में 50 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की अब तक खबर आ चुकी है और सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत का बिहार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा बिहार में जो मौतें हुई हैं वो 35 हैं। तो ये तबाही लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन अब जो भूकंप के 2 दिन 2 झटके महसूस किए गए बड़े, लेकिन अब जो राहत और बचाव का काम है उस पर सबके निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत और नेपाल में भूकंप के झटके ज़रूर आए। भारत में ज़्यादा उसका असर नहीं हुआ है, लेकिन नेपाल बुरी तरह से तबाह हुआ है। ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। कल 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था और आज 6.9। दरारें पड़ गई थी सड़कों के बीच में। आज जो भूकंप आया उसने लोगों को डरा दिया और कल के भूकंप में बड़ी बड़ी इमारतें जो थीं वो जमींदोज हो गई थी। रविवार सुबह 5 बजे से अब तक, यानी कि आज की हम बात कर रहे हैं, 6 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। और सबसे बड़ा भूकंप नेपाल के लिमजुंग में आया, जहां पर रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.5 मापी गई है। सरकार की तरफ से जो डराने वाली बात है वो अगले 72 घंटे हैं, क्योंकि अगले 72 घंटे भूकंप की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम खराब हो जाने की वजह से कुछ देर के लिए राहत और बचाव का काम भी रोका गया था। मलबा बहुत ज़्यादा है, बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं और कुछ लोगों को बचाया ज़रूर गया है। ये वो लामजुंग इलाका है जहाँ पर 7.9 तीव्रता का कल भूकंप आया था और सबसे ज़्यादा नुकसान इसके आसपास हुआ था। सिर्फ 77 किलोमीटर दूर है नेपाल की राजधानी काठमांडू से लामजुंग, और कोडारी 6.9 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। ये दोनों जगह केंद्र ज़रूर रहा, लेकिन ज़बरदस्त तबाही। इमारतें गिर गईं, सड़कों में बीच में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। लोग डर और दहशत से रात भर बाहर रहे। रात को बारिश हो गई। राहत और बचाव के काम में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो भूकंप से हिल गया माउंट एवरेस्ट भी। कल और आज धरती कांपने के बाद माउंट एवरेस्ट में भीषण हिमस्खलन भी हुआ था। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल के हिमस्खलन में 22 लोगों के शव अभी तक निकाले जा चुके हैं, जबकि 217 लोगों की अभी तक कोई खबर नहीं है। ये लोग लापता हो गए हैं, ये कहाँ गए? आशंका ये है कि ये लोग इस हिमस्खलन में, जाहिर सी बात है अगर इतना बड़ा भूकंप आता है और हिमस्खलन होता है तो इन लोगों का क्या हुआ होगा, सोचकर डर ज़रूर लगता है, लेकिन सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। अभी तक हालांकि ऐसी कोई खबर नहीं आई है। एक अनुमान के अनुसार हिमस्खलन के समय 1000 से ज़्यादा पर्वतारोही यहाँ पर मौजूद थे। कई पर्वतारोही बेस कैंप में थे तो कई एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2 बेस कैंप, कैंप 1 और कैंप 2 में ज़बरदस्त तबाही कल हुई थी और उस तबाही में काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसमें 22 शव अभी तक निकाले जा चुके हैं बेस कैंप से। पूरी तरह से बेस कैंप जो है वो तबाह हो गया है। आज और कल दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ उन 1000 से ज़्यादा लोगों का? क्या हिमालय में जो 1000 से ज़्यादा लोग थे जो पर्वतारोहण के लिए गए थे, ये पर्वतारोही हैं, क्या इन लोगों की मौत हो गई है? क्या इनमें से किसी के भी जिंदा बचने की कोई संभावना इस वक्त है? आशंका इस बात की कि शायद नहीं, और ये नहीं बहुत ज़्यादा डराता है, क्योंकि तबाही बहुत ज़्यादा हुई है, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। जान और माल के नुकसान का अंदाज़ा
फिलहाल तो नहीं लगाया जा सकता। 2250 आंकड़ा अभी तक जरूर है, लेकिन इस नुकसान की पूरी सही जानकारी में कई दिन लग जाएंगे।